सॉरी, वीडियो ब्रेक हो गया था कंटिन्यूटी वीडियो का। सो फिर से हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उस ऑर्गेनिज्म का सारा बॉडी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सारा बॉडी जो होता है इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है कि नहीं। इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो उसको जितना भी चीज़ करना है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, अमीबा ले ले, बैक्टीरिया ले ले, कोई भी ले ले, तो क्या करेगा, सीधे सीधे अगर उसको खाने का ज़रूरत है फूड का, तो डायरेक्ट ये ले लेगा अंदर। उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन चाहिए डायरेक्ट ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट बाहर कर देगा, जो वेस्ट मटेरियल है डायरेक्ट बाहर कर देगा। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, किसके प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितना भी चीज़ होता है, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कर लेता है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे अपन लोग बात कर ले, अपन लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन जो होता है वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम इंसान की बात करें तो क्या होगा, ऐसे होगा। ये आपका तस्वीर बना रहा हूँ मैं, ये आप है, ठीक है। ये ठीक है, आपका है। अच्छा बन गया। तो इसमें देखिए, मान लेते हैं हमारा बॉडी सेल्स का बना हुआ है कि नहीं। तो इसमें यहाँ पर जो सेल्स होगा बाहर वाला सरफेस पर, ये तो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन मैक्सिमम जो सेल है हमारे बॉडी का अंदर वाला पार्ट सब, ये इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर इसको ऑक्सीजन लेना होगा या कुछ भी लेना होगा, तो ये डायरेक्ट नहीं ले सकता है। कैसे? क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो इसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सारे प्रोसेस करने के लिए एक अलग से ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे अगर फूड की बात करें तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेशन की बात करें तो उसके लिए रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो सारे सिस्टम बने हुए होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इतने दूर में यही लिखा हुआ है, इतना दूर में। अब चलते हैं इतना दूर में, हम देखते हैं एनसीईआरटी में, when chemical reaction use carbon source the oxygen for energy generation they create byproducts that are not। अब इसके इतना दूर में लिखा हुआ है एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन में क्या होता है, अब ग्लूकोज को आपने तोड़ा, आपके बॉडी में सेल के अंदर ग्लूकोज टूट करके ऑक्सीजन टूटा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस वाटर बना, साथ में एनर्जी बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे लिए ज़रूरी है नहीं, तो उसको हम शरीर से बाहर निकाल देंगे। तो इसी को कहते हैं हम लोग एक्सक्रीशन, शरीर से बाहर निकालने को। तो एनसीईआरटी में ये था जो इंट्रोडक्शन था, एनसीईआरटी के इंट्रो था ये। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन को अच्छे से, फिर रिस्पिरेशन को, फिर ट्रांसपोर्ट को, फिर एक्सक्रीशन को। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन। देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, हम चाहे सोए हुए रहते हैं या बैठे रहते हैं, बैठ के फ़ोन चला रहे होते हैं। तो जब हम बैठे भी रहते हैं तो उस वक्त भी हमारे बॉडी को एनर्जी का ज़रूरत होता है। हर वक्त हमारे बॉडी को एनर्जी का ज़रूरत होता है। तो इसके लिए जो है क्या होता है, सारे ऑर्गेनिज़म को एनर्जी बाहर से लेना पड़ता है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, उसको फूड के थ्रू मिलेगा। और बता ही दिए कि फूड जो होता है वो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल में तोड़ना पड़ता है, किसकी मदद से, एंजाइम्स की मदद से। तो देखिए सबसे पहला है टॉपिक, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स जो है हमारे अर्थ पर कितने टाइप के लिविंग थिंग्स है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स है भैया, जिसको कहते हैं जानवर,
प्लांट्स और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं। तो ये डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो जब ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के हैं तो वो फूड भी अलग अलग तरीके से लेंगे। उनका बनावट अलग है। आप प्लांट की तरह तो नहीं दिखते हो, आप किसकी तरह दिखते हो, आप जानवर की तरह दिखते हो। आप यूनिसेलुलर हो नहीं, मल्टीसेलुलर हो। तो इन तीनों चीज़ों में, सारे ऑर्गेनिज्म में फूड लेने का प्रोसेस अलग अलग होगा। कैसे अलग अलग होगा? तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट क्या करता है, इनऑर्गेनिक सोर्स यूज़ करता है अपना खाना बनाने के लिए। इनऑर्गेनिक सोर्स क्या होते हैं? CO2 होते हैं, H2O होते हैं। इसका यूज़ करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। बचपन से हम लोग को रटाया जाता है कि ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लीफ के अंदर ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर आपको नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप एक काम कीजिए, चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब के मर जाइए। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं, जो प्लांट होते हैं वो खुद से खाना बनाते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बना बनाया खाना लेते हैं। नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि हम तो खाना खुद से बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड अपने लिए बनाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन किस में हमको देखने को मिलता है? तो प्लांट्स में जिसके पास क्लोरोफिल होगा वो सब फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो प्लांट्स होंगे और कुछ बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, प्यार से इसको कहते हैं ना, गुस्सा में नहीं कहते, प्यार से कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि दोनों के पास क्लोरोफिल होता है। और अपन लोग क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो बना बनाया खाना लेते हैं। वो प्लांट्स से खाना लेते हैं, फूड लेते हैं। अपन लोग भी प्लांट से लेते हैं, है कि नहीं। तो अपने लोग अपने से खुद से खाना नहीं बनाते, तो इसलिए अपन लोगों को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। अपन लोग प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट भी बड़ा चालाक है। प्लांट क्या करता है, वो जो खाना बनाया है, मान लीजिए ग्लूकोज बनाया है, तो उसको जितना ज़रूरत होगा ग्लूकोज का वो अपने लिए यूज़ कर लेगा। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा उसके पास बच जाएगा तो उसको क्या करेगा, स्टोर कर देगा फ्रूट सब में। तो फ्रूट सब में स्टोर करेगा। तो प्लांट चालाक होता है, बोलता है ऐसे नहीं, हम तुमको फ्री में नहीं दे देंगे, तुमको तो खुद कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। हर चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, तुमको कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो प्लांट क्या करता है, वो ग्लूकोज को ग्लूकोज में के रूप में स्टोर नहीं करता है, वो उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है, तो बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ देता है, अब ये बन गया ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं हम लोग स्टार्च। क्या कहते हैं इसको? स्टार्च। एक बार जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स। अब बोलता है अब देखो तुमको ग्लूकोज लेना है तो पहले स्टार्च को तोड़ना पड़ेगा, फिर से ग्लूकोज तुमको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना मेहनत तो करना पड़ेगा, हर चीज़ फ्री में नहीं मिलेगा। तो कॉम्प्लेक्स से तुमको सिंपल बनाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो सबसे पहले तुमको डाइजेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए तुम्हारे पास एक पेट है बड़ा सा, डाइजेशन होगा एंजाइम्स की मदद के। तो ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, जो इसको सिंपल में तोड़ते हैं, उसको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। वो बायो कैटलिस्ट होते हैं बायो कैटालिस्ट, और उस बायो कैटलिस्ट को कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, एंजाइम्स। तारे बोलो, जय माता दी। ठीक है। तो अपन लोग क्या हो गए, हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होते हैं, कौन कौन से हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं? तो अपन लोग कौन, एनिमल्स। ये
ये और कौन आएंगे इसमें? फंजाई। ये जो दोनों होते हैं वो कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। चलो अब हम पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ऑटोट्रॉप के बारे में और हेट्रोट्रॉप के बारे में। तो ऑटोट्रॉप के बारे में क्या पढ़ेंगे? वही फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है बताइए? दिए तुमको, फोटोसिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से है। और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, सनलाइट की मदद में, क्लोरोफिल से। और उस कार्बोहाइड्रेट का प्लांट यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। फिर जो ज़्यादा हो जाता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, है कि नहीं? और तो ये प्लांट में जो फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट में फूड, लिख लो इसको, प्लांट में फूड स्टोर किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। एक मैं ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, एक ट्रिक बताता हूँ, 5 रुपये लगेगा इसका। ट्रिक क्या है? देखो क्या होता है, प्लांट ग्लूकोज को, अगर पत्ती में ग्लूकोज बना फाइनली, तो पत्ती में ग्लूकोज जो बना, पत्ती को जो ज़रूरत है ग्लूकोज का वो उसका यूज़ कर लेगा, ठीक है, डायरेक्ट यूज़ कर लेगा। लेकिन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जैसे स्टेम की बात कर ले हम, या रूट का बात कर ले, या और पार्ट्स ऐसे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ पे नहीं होता है, तो उसको भी ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो प्लांट उसके पास भी ग्लूकोज भेजता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जाइलम नहीं फ्लोएम के थ्रू भेजता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लांट चालाक है, क्या बोलता है? ऐसे नहीं, हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो उसको थोड़ा, तो बोलता है कि भैया देखो यहीं पे यूज़ करना है ना उसको, तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, हम 2 ग्लूकोज को जोड़ देते हैं प्लस ग्लूकोज एक्चुअली ये ग्लूकोज नहीं होता, एक फ्रुक्टोज होता है, फ्रक्टोज। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो ये दोनों को कहते हैं, जो मिल के बनता है उसको कहते हैं सुक्रोज। क्या कहते हैं? सुक्रोज। तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। और स्टोर किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो ट्रिक ये है कि स्टार्च स्टोर होता है और सुक्रोज सैर करता है। अब भाई सैर कहाँ करता है, क्या करता है, सैर कैसे करता है? तो देखो अब लीफ से वो कहाँ गया, लीफ से बना, लीफ से गया, फिर रूट में गया, फिर फ्लावर में गया, स्टेम में गया, पूरा हर जगह सैर करता है। घूमना सैर करना ना हुआ, तो इसीलिए सुक्रोज सैर करता है, स्टार्च स्टोर होता है। ये ट्रिक था। 5 रुपया पेटीएम कर देना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स जो होता है, एनिमल्स में अगर खाना बात करें, ज़्यादा खा लेता है तो एनिमल्स में भी स्टोर हो जाता है। तो एनिमल्स में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में और प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे।